नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम किसी रिवर को, किसी नदी को कैसे साफ़ रख सकते हैं या फिर कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर नीचे आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और ज़रूरी तरीके हैं जिसके ज़रिए हम किसी नदी को साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसे पढ़ूंगा और आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस नॉलेज से आप अपने आसपास के वाटर बॉडी को, किसी नदी को, किसी तालाब को साफ रख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। नदी की सफाई में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हैं, ठीक है, जिनमें प्रदूषण को रोकना, मौजूदा प्रदूषण को दूर करना, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो ढांचा है, सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से यानी सामुदायिक लोगों के सहयोग के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में ऐसी कोई भी नदी नहीं होगी जो प्रदूषित नहीं होगी। उन नदियों में किस तरीके का प्लास्टिक होता है, किस तरह का कचरा होता है, आप सभी जानते हैं। यूं तो हम भारत में नदियों को माँ कहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सच में हम उसका कैसा ख्याल रखते हैं आप सभी जानते होंगे। जिस नदी में मछलियाँ ना हो, समझ जाइए कि वो नदी जो है वो नदी नहीं है, बल्कि वो मरी हुई नदी है। लेकिन नदी को जो है वो साफ़ किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं, बहुत सारे देशों के द्वारा एग्जाम्पल सेट किए गए हैं जिनमें नदी को साफ़ किया गया है। अपने देश में भी बहुत सारे जगहों पे साफ सफाई हुई है। तो नदी को साफ़ करने के तरीके यहाँ पर नीचे हैं। पहला है रोकथाम, ठीक है, रोकथाम। अपवाह प्रदूषण को कम करना, यानी जो ड्रेनेज पॉल्यूशन होता है, हम सभी के घर से, आपके घर से ज़रूर गंदा पानी निकलता होगा और नालियों में जाता होगा और वहाँ से वो किसी न किसी वाटर बॉडी में मिलता होगा। तो पहला है खतरनाक घरेलू वस्तुओं का उचित तरीके से निपटारा करें। रसायनों, केमिकल्स, तेल या अन्य प्रदूषकों को नालियों या पर्यावरण में डालने से बचें। दरअसल जब आप कोई भी रसायन पानी के अंदर घोल देते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी का यह गुण होता है कि पानी का ना कोई स्वाद होता है, ना उसमें से कोई महक आती है, ना उसका कोई कलर होता है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है पूरी तरह से, तो वही पानी साफ माना जाता है। अगला है उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग न्यूनतम करें। बहुत सारे खेतों में इनका उपयोग होता है। फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो इनके जगह पर आप प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे कि गोबर का खाद हो गया, पत्तियों सब्जियों से बना खाद हो गया, उनका प्रयोग करिए यहाँ पर। नेक्स्ट है देसी पौधों के साथ परिदृश्य। जो आपके इलाके में, आपके एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हीं पौधों को लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एडॉप्ट होते हैं आपके एरिया के हिसाब से। उनको कम पानी, कम खाद की ज़रूरत होती है, वो जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से वो ढल जाते हैं। नेक्स्ट है तूफ़ानी जल प्रवाह का प्रबंधन करें। आपने ये देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गलियों और नालियों से होता हुआ जो साफ़ पानी बारिश का होता है वो मिल जाता है किसी नदी में, किसी नाले में मिल जाता है। जबकि वर्षा का पानी सबसे साफ़ पानी माना जाता है, लेकिन जब वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा होती है, तो अपने साथ कूड़ा कचरा जो है वो बहा कर ले जाता है नालियों में, और नालियों से वो किसी वाटर बॉडी में मिल जाता है, किसी नहर, नदी में जाकर मिल जाता है। अगला है सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे में सुधार। इंग्लिश में कहें तो इम्प्रूवमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इवन कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कर्नाटका में आप बेंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बहुत बड़ी जनसंख्या को होल्ड करते हैं, लेकिन वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। ये तो बड़े शहर हैं, बाकी भारत में 4000 से ज़्यादा शहर हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा टाउन्स हैं, और 6 लाख से ज़्यादा तो गांव हैं। तो आप ज़रा सोचिए यहाँ पर क्या हालात होंगे जब इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हैं तो जो भारत में हज़ारों शहर और लाखों गांव हैं वहाँ की हालत तो और ज़्यादा ख़राब होगी। हमें सबसे ज़्यादा यहीं पर ध्यान देना होगा, सीवेज का उपचार करना। बिना सीवेज का उपचार किए हमारे शहरों से जो नालियाँ निकलती हैं वो नदियों में मिल जाती हैं और उन नालियों में बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारा केमिकल्स, प्रदूषित पानी जो जाकर साफ नदियों में मिल जाता है। एक और यहाँ पर चीज़ है, उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। यहाँ पर जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे बहुत सारा जो वेस्ट निकलता है वो सीधा जाकर नदियों में मिल जाता है, बल्कि उसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको भी स्वच्छ किया जाना चाहिए, तब जाकर उसको नदी में डिस्पोज करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ही नहीं, ना कि वो इंडस्ट्रीज़ में है और ना ही किसी शहर किसी गांव में है। जबकि अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरफ सबसे ज़्यादा काम किया गया है। इसीलिए अमेरिका या यूरोप के बहुत सारे देश बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आते हैं, वहाँ की नदियाँ बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। हमारा उपभोग धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा जब कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा भी उत्पन्न होता है, लेकिन उस कचरे के निपटारे के लिए यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं है और ना ही इससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला है, ना कि यहाँ के जनता को जिनमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है और ना ही यहाँ के पॉलिटिशियंस की यहाँ पर कोई फिक्र है। उनमें भी शिक्षा और गैर जिम्मेदाराना रवैया है उनका। इसके अलावा जो नालियाँ हैं उनका साफ सफाई भी नहीं होता। दुकानदार जो नालियों के बगल में ही अपना दुकान चलाते हैं वो सारा कचरा नालियों में डाल देते हैं। घरों से जो कचरा निकलता है उनको सीधा नालियों में डाल दिया जाता है और उसके बाद तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यहाँ पर इनकी तस्वीरें हैं, ज़रा देखिए इन्हें, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। ये आपने देखा होगा बहुत बार, ये देखिए ऐसे ही होते हैं। हमारे देश में फालतू की सारी चीज़ें बन जाएंगी लेकिन इन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार में जो पार्टीज़ हैं बहुत खर्चा कर देंगी, एडवर्टीज़मेंट में बहुत खर्चा कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों में खर्चा नहीं हो पाएगा। दरअसल इन चीज़ों में घाटा उन्हें महसूस होने लगता है सरकारों को। इसके अलावा क्लोरीनेशन किया जाना चाहिए, यानी बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का वो चूना जैसा होता है जिसे पानी में मिलाया जाता है, दरअसल वो क्लोरीन होता है जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है। मलबा और जो कूड़ा है नदियों के किनारे जो डंप किया जाता है उन्हें हटाया जाना चाहिए। कचरों का जो अवरोध है वो लगाया जाना चाहिए। नदियों के बीच में रस्सियाँ बांधी जानी चाहिए या किस तरीके का बैरियर लगाना चाहिए जिससे जो कचरा है वो उस रुक जाए और फिर उसे किसी मशीन के ज़रिए या लोगों के ज़रिए उसे बाहर निकाल लिया जाए। प्रयास तो यही होना चाहिए कि कचरा पानी में जाए ही नहीं। इसके अलावा मैं जो समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा लोगों में दिया जाना चाहिए। भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं हैं और जो शिक्षित हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं या फिर वो शर्माते हैं किसी भी काम को करने में, संकोच करते हैं या उसे जो है समाज के द्वारा उसे डिमोरलाइज़ किया जाता है। लेकिन स्वयं जो सेवक भर्तियां हैं वो की जानी चाहिए। लोगों को जो है नदी की सफाई के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा मशीन और उपकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट करते हैं दुनिया से। हाँ, बहुत सारा हथियार जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ये भी हमें इंपोर्ट करना चाहिए अमेरिका और यूरोपीय के कंट्रीज़ से। पानी को साफ़ बनाने के लिए जो मशीनें ज़रूरी हैं वो उन्हें मंगाना चाहिए। इसके अलावा जो सफाई कर्मियों की जो भर्ती है वो बड़ी मात्रा में करनी होगी। लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाना यहाँ पे होगा। जगह जगह पे जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बच्चों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, सबको इस बारे में बताया जाना चाहिए। इसके अलावा पेड़ लगाया जाना चाहिए नदियों के किनारे और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि नदी जो है, तालाब है, पोखरा है, कोई भी तरह का वाटर बॉडी है वो गंदा ना हो। केवल हम पूजा ही ना करें, कोई दिखावा ही ना करें, बल्कि नदियों को साफ भी रखें, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तब जाकर हम सही मायने में अपने देश को विकसित कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, वरना सिर्फ खोखली बातें ही रह जाएंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियोज़ लाता रहता हूँ, नेचुरल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।